हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से लिए गए हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स आयन इज, कि ट्रांजिशन मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो कॉम्प्लेक्स आयन यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन डी सबशेल, डी सबशेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। हैविंग पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन डी सबशेल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। या वो एम्प्टी डी ऑर्बिटल प्रोवाइड्स करते हैं। या ऑप्शन नंबर 4, हैविंग स्मॉल चार्ज बाय साइज रेशियो, उनका चार्ज और साइज रेशियो कम है। सो फ्रेंड्स, ट्रांजिशन मेटल्स के कॉम्प्लेक्स आयन बनाने के पीछे जो मेन रीज़न है वो है प्रोवाइडिंग एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स फॉर लीजेंड्स। लीजेंड्स को एम्प्टी डी ऑर्बिटल प्रोवाइड करेंगे ताकि वो अपने इलेक्ट्रॉन से डोनेट कर पाएँ। सो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया है, विच क्रोमियम कंपाउंड इज वाइडली यूज्ड इन टैनिंग ऑफ लेदर। लेदर की टैनिंग के लिए कौन सा क्रोमियम का कंपाउंड यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको डायरेक्टली याद रखना है कि पोटेशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट और 24 वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो टैनिंग के लिए, लेदर की टैनिंग के लिए यूज़ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ओस्मियम इज। ओस्मियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। फ्रेंड्स, ओस्मियम जो है इस पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट कंटेन करने वाला एलिमेंट है और इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के अंदर +8 आती है। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ क्रोमियम इज एम्फोटेरिक इन नेचर, कि इनमें से कौन सा ऑक्साइड क्रोमियम का नेचर में एम्फोटेरिक है। फ्रेंड्स, एम्फोटेरिक मीन्स, एम्फोटेरिक वो होते हैं जो एसिड और बेस दोनों की तरह वर्क कर सकते हैं, विच कैन बिहेव एसिड एंड बेस बोथ। जो एसिड और बेस दोनों की तरह वर्क कर सकते हैं उनको एम्फोटेरिक कहा जाता है। अगर आप इन गिवन कंपाउंड्स में से ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करें, सो CrO में ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की +2 है। इन Cr2O3 इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। CrO3 के अंदर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। और CrO5 जो है वो आपका एक बटरफ्लाई टाइप स्ट्रक्चर बनता है CrO5 का, जिसमें भी आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 6 आती है। सो जो भी कंपाउंड लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में बनेंगे वो नेचर में बेसिक होंगे, जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में बनेंगे वो आपके एसिडिक होंगे, और जो कंपाउंड इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी करता है वही आपका एम्फोटेरिक है। सो ऑप्शन नंबर या ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट है। Cr2O3 ही इन दोनों या इन सभी में से एम्फोटेरिक होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, परमानेंट मैग्नेट्स आर जनरली मेड ऑफ अलॉय ऑफ, कि परमानेंट मैग्नेट किन की अलॉय से बनाई जाती हैं। फ्रेंड्स, ऑप्शन फर्स्ट है आयरन, निकल, कोबाल्ट, या इनमें से किसी की भी। तो फ्रेंड्स, इनमें से किसी का भी यूज़ किया जा सकता है परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, विच इज द फॉलोइंग फॉर्म्स इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, इनमें से कौन सा इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाता है। सो इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए वो एक डी ब्लॉक एलिमेंट होना चाहिए, और नीचे दिए गए सारे के सारे ही एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट हैं। सो इसका भी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट गिव पॉजिटिव क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। फ्रेंड्स, क्रोमाइल क्लोराइड जो टेस्ट होता है ये किसी भी साल्ट में क्लोराइड आयंस को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन किया जाता है उस साल्ट में। वहाँ से हमें क्रोमाइल क्लोराइड के, दैट इज़ CrO2Cl2 के रेडिश ब्राउन वेपर मिलते हैं, जो कि इंडिकेट करते हैं कि उस गिवन साल्ट में क्लोरीन प्रेजेंट है। लेकिन फ्रेंड्स, इस टेस्ट की एक लिमिटेशन है कि जो कोवलेंट कंपाउंड होंगे
ठीक है, जिनमें जो कोवलेंट बॉन्ड जिन कंपाउंड्स में मिलेगा वो इस टेस्ट को शो नहीं करते हैं। और ऐसे हैं आपके सिल्वर क्लोराइड, मरकरी क्लोराइड, टिन क्लोराइड और लेड। ये चार जो हैं इनके क्लोराइड्स इस टेस्ट को शो नहीं करते हैं। सो अगर आप ऑप्शन नंबर बी चेक करें तो वहाँ आपको दिखेगा मरकरी क्लोराइड जो कि इसको शो नहीं करेगा। सो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि एक कोवलेंट कंपाउंड है इस वजह से क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट शो नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है द इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 व्हेन इट इज़ यूज्ड एज एन ऑक्सीडेंट इन न्यूट्रल मीडियम। ये जो KMnO4 को हम न्यूट्रल मीडियम में एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं तो उसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा। फ्रेंड्स, इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो उसके मोलर वेट को डिवाइड करता है n फैक्टर से। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो मोलर वेट को n फैक्टर से डिवाइड करने पर मिलता है। अब यहाँ हमें n फैक्टर की रिक्वायरमेंट है। KMnO4 यानी पोटेशियम पर मैग्नेट जब न्यूट्रल मीडियम में डिसोशिएट होता है तो ये MnO2 की फॉर्मेशन करता है। अगर आप चेक करें तो KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है और MnO2 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। सो आप चेंज देखें तो आपको पता लगेगा कि यहाँ 3 यूनिट्स का चेंज आया है। सो हेयर n फैक्टर इज 3, सो m/3 जो है सी ऑप्शन वही करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ K2Cr2O7 रिड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ टिन आयंस, कि 1 मोल टिन आयंस कितने मोल K2Cr2O7 का जो है रिडक्शन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, टिन जब रिएक्ट करता है पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ में तो वहाँ से हमें डाइक्रोमेट आयन चाहिए Cr2O7 2 नेगेटिव इन एसिडिक मीडियम। तो यहाँ से हमें मिलता है Sn+4 दैट इज टेनिक आयन दैट इज क्रोमियम +3 आयन एंड वाटर मॉलिक्यूल। जब इस इक्वेशन को आप बैलेंस करेंगे तो आप पाएंगे यहाँ हमें 3 Sn आयन स्टेनस आयन चाहिए, 14 आपके H पॉजिटिव आयन चाहिए जो कि मिलकर प्रोड्यूस करते हैं 3 स्टेनिक आयन, 2 Cr+3 आयन एंड 7 वाटर मॉलिक्यूल। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में 3Sn2 आयन एक 1 मोल ऑफ Cr2O7 2 नेगेटिव का क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। सो 1 मोल ऑफ Sn2 विल रिड्यूस 1/3 मोल ऑफ Cr2O7 2 नेगेटिव। सो ऑप्शन नंबर 1 है ये है वही हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट कलर्ड, इनमें से कौन सा कंपाउंड कलर्ड नहीं है। सो फ्रेंड्स, अगर आप इन सेंट्रल एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करें सो हेयर इन कॉपर Na2CuCl4 कॉपर जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। यहाँ कैडमियम भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, आयरन भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ आपको आयरन Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलेगा। फ्रेंड, जितने भी आयन आपको दिए हैं कॉपर 2 पॉजिटिव, कैडमियम 2 पॉजिटिव, आयरन 2 पॉजिटिव एंड आयरन 3 पॉजिटिव, सिर्फ और सिर्फ कैडमियम 2 पॉजिटिव आयन ही वो आयन है जिसके अंदर हमें डी सबशेल कम्प्लीटली फिल्ड मिलेगा। और जिसमें कम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल होता है, सॉरी ये 3D नहीं है 4D है। ठीक है, ये 4D सबशेल है। तो यहाँ पर हमें ये डी सबशेल जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड मिला, 4D सबशेल कम्प्लीटली फिल्ड मिला। और जिस भी कंपाउंड में डी सबशेल कम्प्लीटली फिल्ड होता है वो कलर्ड नहीं होते। वैसे भी कैडमियम आयन, जिंक आयन, कैडमियम आयन और मरकरी को हम ट्रांजिशन नहीं मानते, सो ये कलर शो नहीं करते हैं, इनके कंपाउंड सभी वाइट बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा गया है कि जब CrO3 दैट इज क्रोमियम ट्राईऑक्साइड डिजोल्व होगा एक्वस NaOH में तो वो हमें क्या देगा। सो फ्रेंड्स, CrO3 क्रोमियम ट्राईऑक्साइड जैसे ही डिजोल्व होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में, यहाँ से हमें मिलता है सोडियम क्रोमेट, साथ में मिलता है हमें वाटर मॉलिक्यूल। और क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट आयन में हमें यहाँ क्या मिलेगा, क्रोमेट आयन दैट इज CrO4 2 नेगेटिव आयन। सो ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है गैडोलिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है। सो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट कि जिनोन 4f7 5d1 6s2 यही कन्फिग्रेशन आपकी गैडोलिनियम की है।
अमोनियम डाइक्रोमेट इज यूज्ड इन फायरवर्क्स। बताया गया है कि फायरवर्क्स में अमोनियम डाइक्रोमेट का यूज़ किया जाता है। द ग्रीन कलर्ड पाउडर ब्लोन इन द एयर, हवा में उनके फटने पर हवा में जो हरे रंग का पाउडर उड़ता है वो क्या होता है। सो फ्रेंड्स, अमोनियम डाइक्रोमेट दैट इज NH4 ट्वाइस Cr2O7 को जैसे ही हीट करके डिकम्पोज किया जाता है, यहाँ से नाइट्रोजन गैस साथ में वाटर और हमें मिलता है क्रोमियम डाइक्रोमियम ट्राइऑक्साइड। सो यही वो कंपाउंड है, ग्रीन कलर्ड कंपाउंड है जो कि एयर में ब्लोन होगा। सो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि कौन सा कंपाउंड पैरामैग्नेटिक भी है और कलर्ड भी है। कौन सा कंपाउंड पैरामैग्नेटिक भी है और कलर्ड भी है। सो फ्रेंड्स, जैसे ही आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं, सो क्रोमियम आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ 6 है एंड आफ्टर क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर 24 होता है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s1 और आफ्टर क्रोमियम +6 आयन यहाँ अगर आप देख पाएंगे तो 3d0 हो चुका होगा। जब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो ट्रांजिशन शो नहीं कर सकता, यानी कलर शो नहीं कर सकता। आल्सो अगर आप टाइटेनियम अमोनियम हेक्साक्लोरोटाइटेनेट की बात करें तो यहाँ टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है और टाइटेनियम +4 भी जो है 3d0 कैरी करता है। अगर यहाँ बात करें वेनेडियम की, तो यहाँ वेनेडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 4 है और अगर आप वेनेडियम +4 की बात करेंगे तो वेनेडियम की कन्फिग्रेशन है 3d3 4s2। सो आफ्टर रिमूविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ 3d में 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, सो दैट विल शो ट्रांजिशन, वो ट्रांजिशन शो करता है। लास्ट कंपाउंड में क्रोमियम +1 है, सॉरी कॉपर +1 है और कॉपर +1 की जो कन्फिग्रेशन आती है वो है 3d10। तो यहाँ भी डी सबशेल कम्प्लीटली फिल्ड है, यहाँ 0 है, यहाँ भी D0 है, सिर्फ और सिर्फ वेनेडियम के केस में D1 है। सो ट्रांजिशन शो करेगा और कलर शो करेगा, क्योंकि कलर और पैरामैग्नेटिक दोनों ही प्रॉपर्टीज के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट शो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। इनमें से कौन सा एलिमेंट अपने कंपाउंड्स में सबसे ज़्यादा अलग अलग तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। सो फ्रेंड्स, इट इज़ ए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। ऑप्शन डी यानी अमरसियम वो है, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी करेगा। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि नाइट्रोप्रोसाइड आयन में जो आयरन है और जो NO है वो Fe2 और Fe2 पॉजिटिव एंड NO पॉजिटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बल्कि Fe3 और NO की फॉर्म में नहीं। तो इन दोनों फॉर्म्स को हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, Fe2 जो एग्जिस्ट करता है Fe+2 की फॉर्म में और जो मिलना चाहिए था Fe+3 की फॉर्म में। तो Fe+2 और Fe+3 में जो चेंजेस आएंगे वो आएंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दोनों ही स्पीसीज में क्या मिलेंगे, हमें डिफरेंट मिलेंगे। तो इस चीज़ को हम कैसे चेक कर सकते हैं, उनके मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करके। सो ऑप्शन सी जो है करेक्ट है कि जैसे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होने से इनमें प्रेजेंट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी चेंज होंगे और जिसकी वजह से उनका मैग्नेटिक मोमेंट डिफरेंट आएगा। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ऐसा कर लें। इन द डाइक्रोमेट एनायन, जो डाइक्रोमेट एनायन होता है उसमें पूछा गया है कि चारों C क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड इक्विवेलेंट होते हैं, 6 क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड इक्विवेलेंट होते हैं, या फिर सारे क्रोमियम बॉन्ड इक्विवेलेंट हैं, या फिर सारे के सारे ही क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड नॉन इक्विवेलेंट हैं। तो फ्रेंड्स, जो क्रोमियम का स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है जिसमें कुछ इस टाइप का ज्योमेट्री हमें मिलती है। इसमें अगर आप इस ब्रिजिंग बॉन्ड को छोड़ें, इन 2 ब्रिजिंग बॉन्ड्स को, दैट इज नंबर 1 ये ब्रिज बॉन्ड और ये जो, इन 2 ब्रिज बॉन्ड्स को छोड़ करके बाकी जो 6 बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं उनको इक्विवेलेंट माना जाता है। सो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम इज इक्वल टू। K2Cr2O7 का एसिडिक मीडियम में इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। फ्रेंड्स, जब भी कभी K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में डिकम्पोज होता है या तो Cr2O7 2 नेगेटिव आयन फॉर्मेशन करते हैं 2Cr+3 आयन से।
अगर यहाँ आप चेक करें ध्यान से तो यहाँ क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 6 होती है, और क्योंकि 1 मोल में यहाँ 2 क्रोमियम है, सो यहाँ टोटल चार्ज 12। और वो 1 मोल जब डिकम्पोज होगा तो 2 क्रोमियम के आयन फॉर्म करेगा जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यानी ओवरऑल चार्ज +6 है। तो 12 से 6 यूनिट में यानी 6 यूनिट्स का चेंज आया, इसलिए एसिडिक मीडियम में जो इक्विवेलेंट वेट आएगा वो मोलर वेट डिवाइडेड बाय 6 होगा। सो ऑप्शन सी 1/6 ऑफ मोलिकुलर वेट हो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया कि ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट आर एग्जिबिटेड बाय। इनमें से जितने भी ट्रांजिशन मेटल दिए गए हैं सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है मैग्नीज, जिसमें कन्फिग्रेशन 3d5 4s2 आती है, जो +2 से लेकर के +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है द कंपाउंड यूज्ड फॉर ग्रेविमेट्रिक एस्टिमेशन ऑफ CO2 पॉजिटिव आयन। CO2 पॉजिटिव आयन के ग्रेविमेट्रिक एस्टिमेशन के लिए इनमें से कौन सा कंपाउंड यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, जब ग्रेविमेट्रिक एस्टिमेशन किया जाता है CO2 का, तो सबसे पहले H2SO3 सल्फरस एसिड का यूज़ करके उसको हम रिड्यूस करते हैं Cu1 पॉजिटिव में, और फिर SCN थायोसाइनाइड आयन द्वारा इसका कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है, जो कि Cu2SCN ट्वाइस बनेगा। वाइट कलर के प्रेसिपिटेट यहाँ से हमें मिलते हैं। तो इस चीज़ के एस्टिमेशन के लिए हम 1 यानी Cu2SCN2 का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।